है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पादरी बरकत मसीह आप सबका हार्दिक स्वागत करता है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी प्रभु। विजयी प्रभु का हम वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जब हम विजयी प्रभु की बात करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमें साहस मिलता है और हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि जब हमारा प्रभु विजयी है तो हम भी विजयी हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा, आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा, आपके उद्देश्य को स्पष्ट करेगा और आप एक नए रूप में अपने आप को और आपके प्रभु यीशु मसीह को आप देखने पाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं
तो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसका एक मकसद था, एक उद्देश्य था, और जिस उद्देश्य को वो लेकर आया, उस उद्देश्य से उसने कभी भी अपनी आंखें नहीं हटाईं। किसी व्यक्ति ने कहा है, समस्याएं आपको तब दिखाई देती हैं जब आपकी आंखें लक्ष्य से हट जाती हैं। जी हाँ, समस्याएं तो हैं, परेशानियां तो हैं, लेकिन वो कब दिखाई देती हैं? जब आप अपनी निगाह अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से हटा लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी निगाह को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य से नहीं हटाया। प्रभु यीशु मसीह के बचपन के बारे में बहुत अधिक नहीं लिखा गया है। ये लिखा है वो कहाँ पैदा हुआ, और उसके बाद फिर उसके जो सांसारिक माता पिता थे उसको लेकर मिस्र में गए, मिस्र से आए तो नासरत में रहने लगे, और उसके बाद एक और वर्णन है कि जब वो 12 वर्ष का हुआ तो मंदिर में गया अपने सांसारिक माता पिता के साथ। और इस बात का मैं चर्चा इस समय आपके साथ करना चाहूँगा कि जब वो मात्र 12 वर्ष की आयु का था, इस्राएलियों में 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त था, बेटे और बेटियों को ये सौभाग्य प्राप्त था कि वो जो आत्मिक बातें हैं उनमें भागीदार हो सकते हैं, आराधना में भागीदार हो सकते हैं, और वो परमेश्वर की बातों को सीखना शुरू करते थे, ताकि जब वो बड़े हों, उनके अपने परिवार हों, तो वो अपने परिवार के याजक बनकर जो जिम्मेवारियां हैं उनको वो उठा सकें। और ये 12 वर्ष की आयु में जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया, सारे बच्चे जो भी नासरत के दूसरे बच्चे रहे होंगे, वो अपने माता पिता के साथ, वो अपने मित्रों के साथ खुशियाँ मना रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और वो अपने खाने पीने की वस्तुओं की मांग कर रहे होंगे, और जब उन्हें मिल नहीं होंगी तो उसका वो आनंद ले रहे होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गमाया, और जब उसने आराधना की रीति को पूरा किया, उसके तुरंत बाद वो अपने सांसारिक माता पिता को छोड़कर, अपने दोस्तों को एक तरफ छोड़कर वो चला गया वहाँ पर जहाँ रब्बी लोगों का स्कूल था, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं जवानों को शिक्षा देते थे, उन्हें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाते थे, और उन्हें बताते थे कि मसीह किस प्रकार से आएगा। वो तमाम बातें उनके ऊपर प्रकट की जाती थी। मेरे प्रियो, और जब उनके वापस जाने का समय हुआ तो मरियम और यूसुफ ये सोचते हुए कि यीशु मसीह जो है वो दूसरे बच्चों के साथ होगा, वो एक दिन का पड़ाव निकल गए, और अगले दिन वो खोजने लगे। जब नहीं मिला तो वापस तीसरे दिन यरूशलेम में पहुँचे, और उन्होंने उसको कहाँ पाया? रब्बी लोगों के स्कूल में पाया। परमेश्वर के वचन के ऊपर वार्तालाप करते हुए जो वहाँ पर गुरु लोग बैठे थे, उनसे प्रश्न करते हुए और उनसे बातचीत करते हुए पाया। मेरे प्रियो, और जब उनके माता पिता जो सांसारिक माता पिता थे, मरियम और यूसुफ, उन्होंने उसको वहाँ से लिया और लेकर चलने लगे, तो मरियम ने कहा कि हे पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे खोज रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों खोजते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में होना है, मुझे अपने पिता के कार्यों में लगे रहना है। जी हाँ, यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य से कभी भी विचलित नहीं हुआ। बहुत ही आरंभ काल से जैसे ही इसने होश संभाला, वो अपने लक्ष्य को जानता था, वो अपने उद्देश्य को जानता था, और इसलिए जब वो याजक बनने की आयु में पहुंचा, 30 वर्ष की आयु को जब उसने प्राप्त किया, और तब उसने क्या किया? अपना जो सांसारिक माता पिता हैं उनके काम को छोड़ दिया। नासरत में जो बड़ई की दुकान थी, उस काम को उसने बंद कर दिया, और उससे पहले जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था, उससे बपतिस्मा लेने के लिए
वो वहाँ से निकल पड़ा। नासरत से जो और भीड़ जा रही थी उनके साथ वो मिल गया और जाकर वो वहाँ पहुँचा जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। जब बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह पानी में अंदर घुसा, यूहन्ना ने उसको देखा और पहचान लिया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अलग है, इसमें कोई पाप नहीं है, और फिर भी ये बपतिस्मा ले रहा है। और वो कहने लगा अनायास ही कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और तू मेरे पास आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी प्रकार से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। मेरे प्रियो, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की जो इच्छा उसके जीवन में थी, जिसके लिए उसे इस दुनिया में भेजा गया था, उसको उसने हर कदम पर पूरा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकलकर वो प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रियो, तब आकाशवाणी हुई और स्वर्ग से एक आवाज़ आई। उसके साथ ही साथ पवित्र आत्मा जो है कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा और स्वर्ग से पिता ने कहा, हम इस आयत को पढ़ लेंगे, मत्ती 3 अध्याय के 17 पद में ये पाई जाती है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, उसके उद्देश्यों का पालन करते हैं, उसकी योजना के अनुसार चलते हैं, तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ठीक उसी प्रकार से वो आपके लिए और मेरे लिए भी कहेगा। एक प्रश्न ये उठता है कि संसार में लोग इतने अधिक बेचैन क्यों हैं? लोग इतने अधिक रोते और विलाप क्यों करते हैं? लोग इतने अधिक दुखी क्यों हैं? लोग इतने अधिक असफल क्यों हैं? मेरे प्रियो, एक ही कारण है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर की उनके लिए क्या योजना है। जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपके लिए नहीं बनाया गया या जिसके लिए आप नहीं बनाए गए, आप उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। जब आप कोई ऐसी राह पर चलते हैं, कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं जो सांसारिक रूप से आपके लिए लाभ का कारण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब आप उस व्यवसाय में, आप उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, यही कारण है आज अगर हम देखें तो हम मसीह लोगों के बहुत से अस्पताल जो हैं वो दिन ब दिन बंद होते चले जा रहे हैं। हमारे बहुत से विद्यालय दिन ब दिन बंद होने के कगार पर हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर वो स्थापित किए गए थे, वो स्कूल और वो अस्पताल उस उद्देश्य को भूल बैठे हैं। वो सांसारिक बनना चाहते हैं, सांसारिक नियमों का पालन करके, सांसारिक तौर तरीकों को अपनाकर वो कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम में से कोई भी सांसारिक रीति से कामयाब नहीं हो सकता, खास तौर से उस कार्य में जो परमेश्वर की महिमा के लिए स्थापित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उसके जीवन के लिए क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, और इसीलिए वो अपने उसी राह पर चलता गया। और आज वो आपके और मेरे सामने एक विजयी प्रभु के रूप में उपस्थित है। एक विजयी प्रभु के रूप में वो आपको और मुझे बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जयवंत करूँगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आइए मेरे साथ आप बाइबल में चलें। हम मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने और भी आगे कहा है कि उस न्याय के दिन बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने अचंभे के काम किए। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
हमारे जीवन के लक्ष्य को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि केवल उससे हे प्रभु कहना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करना है, और जब हम पिता की इच्छा को पूरा करेंगे तभी पिता हमारी सहायता करेगा ताकि हम विजयी हो सकें। हमें इस बात को समझना होगा कि पिता हमारी सहायता किसी भी ऐसे कार्य में विजयी होने के लिए नहीं करेगा जो उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, जो उसकी महिमा को प्रकट करने वाला कार्य नहीं है। हमें देखना होगा, हमें जानना होगा कि हम अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है आप चर्च जाते हो सकता है आप दान और दशमांश देते हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो सकता है आप प्रार्थना करते हो सकता है आप एक पासवान भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है मेरे प्रियो, तो याद रखें ये चेतावनी आपके लिए है। आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य कीजिए, लेकिन आप देखिए कि आपके जीवन के लिए पिता की इच्छा क्या है। पिता की इच्छा हम कैसे जानेंगे? पिता की इच्छा दीवारों से पता नहीं चलेगी, पिता की इच्छा हवाओं से पता नहीं चलेगी, पिता की इच्छा गवाहों से पता नहीं चलेगी। पिता की इच्छा पिता से ही जाननी पड़ेगी, और उसके लिए यह है कि पिता के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध हो, हम बराबर बातचीत करें और प्रार्थना करें, और इसके साथ ही साथ जो उसने वचन दिया है पिता इसके द्वारा हमसे बातचीत करेगा। इस वचन का हमें ज्ञान होना चाहिए, इस वचन को हमें दिन रात पढ़ना चाहिए, और जब हम इसको पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये तेरी इच्छा है कि मैं पवित्र बनूं, प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं तेरी सेवा करूं, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, ताकि मैं तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकूं। यीशु मसीह कहता है कि हे प्रभु कहने से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं चले जाएगा, लेकिन वही जाएगा स्वर्ग के राज्य में जो पिता की इच्छा को पूरा करता है। आज ये प्रण कीजिए कि आप अपने जीवन में सबसे पहले पिता की इच्छा को जानेंगे, और जब तक आप पिता की इच्छा को ना जान लें तब तक एक कदम आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने जीवन के दोराहे पे हो सकते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, हो सकता है आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, हो सकता है आप एक विवाह करना चाहते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से सब कुछ आपको अच्छा और उत्तम नज़र आ रहा है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के निकट जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना में तब तक लगे रहिए जब तक कि पिता अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट नहीं कर देता। कई बार ऐसा होता है, हम ये उम्मीद करते हैं कि पिता शायद हमारे कान में बोलेगा, लेकिन नहीं, वचन के द्वारा हमें देखना पड़ेगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें दो बातें पाई जानी चाहिए। अगर दो बातें हैं तो पिता की इच्छा हो सकती है। पहली बात ये कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा करेगा, वो परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करेगा, वो परमेश्वर की बड़ाई को करेगा, और दूसरी बात ये कि उससे परमेश्वर के लोगों को आशीष मिलेगी। यदि आपके कार्य से परमेश्वर के लोगों को आशीष नहीं मिलती, यदि आपके कार्य से प्रभु की बड़ाई और महिमा नहीं होती मेरे प्रियो, तो ऐसा कोई भी कार्य पिता की इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता, पिता की मर्जी के अनुकूल नहीं हो सकता। ये आवश्यक है हम जानें और समझें कि पिता की इच्छा क्या है, और फिर हम उसी इच्छा को पूरा करें, पालन करें, तभी परमेश्वर मेरी और आपके लिए ये गवाही देगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पिता आपसे प्रसन्न हो तो मेरे प्रियो, तो आप संसार की प्रसन्नता को खोजने का प्रयास ना करें। संसार की प्रसन्नता, संसार की तारीफें तो झूठी हैं, ये हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगी। लेकिन यदि पिता आपसे प्रसन्न है तो फिर आपको किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे प्रियो, क्योंकि अगर पिता प्रसन्न है तो हमें कुछ और चाहिए भी तो नहीं। हमें पिता की प्रसन्नता को, पिता की इच्छा को जानना है और उसको पूरा करना है। मेरे साथ आप यूहन्ना 5 अध्याय में चलें और उसका 30 पद जो है वो हम पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय और 30 पद लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता,
जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह कहता है मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की अर्थात पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। आज हमारे जीवन में कौन सी बात है जिसको आधार बनाकर हम फैसले करते हैं? हम जो फैसले करते हैं, हम जो काम अपने जीवन में करते हैं, हम जो बातें अपने जीवन में बोलते और कहते हैं, हम जिन चीज़ों को पसंद करते या नफरत करते हैं, उनका आधार क्या होता है? शायद हमारी अपनी इच्छा, शायद हमारा घमंड, शायद हमारा दिखावा, शायद हमारी शेखी, शायद हमारा कोई सांसारिक लोभ और लालच या स्वार्थ होता है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने कभी भी किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश उसने नहीं की। कभी उसने अपने आप को किसी व्यक्ति के दबाव के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। जो सिपाही, जो सैनिक, हमारी मिलिट्री के सैनिक जो हमारे देश की रक्षा के लिए लगाए गए हैं, जो हवाई सैनिक हैं, जो जल सेना है और जो थल सेना है, ये जो सैनिक होते हैं मेरे प्रियो, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपने कमांडर की इच्छा को पूरा करें। वो अपने कमांडर जिसने उनको भेजा है उस इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर ने इस संसार में आपको भेजा है और आप किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? शैतान की इच्छा को? अगर आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं या शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं। अभी पश्चाताप का समय है, अपनी गलतियों को मान लेने का समय है, सुधार करने का समय है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ, और उसने पिता की इच्छा को अपने भोजन से बढ़कर, अपनी नींद से बढ़कर, अपने आराम से बढ़कर, अपनी हर एक बात से बढ़कर उसने चाहा, उसने जाना और हमेशा उसने वही कार्य किया जो कार्य पिता चाहता था कि उसके जीवन से हो। मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया है? हम सांसारिक पिता की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन होना यह चाहिए कि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें, और यदि हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे तो हम सचमुच जयवंत होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया है। वो हमारा विजयी प्रभु है। वो बता रहा है कि जब उसने पिता की इच्छा को पूरा किया है, आप भी पिता की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रार्थना का जीवन बिताना होगा, घुटनों पर जीना होगा। प्रभु यीशु मसीह को आदर्श बनाएं। कितनी अधिक वो प्रार्थनाएं करता था, कितना अधिक वो उपवास करता था, और वो एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताता था। वचन का कितना गंभीर उसको ज्ञान था। हर एक बात का जवाब वो इस तरह से कहता था, लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यूं कहा गया है। हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए, तभी यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उससे हमें कुछ लाभ होगा और हम भी उसके राज्य के लिए तैयार हो सकेंगे। मेरे साथ आप यूहन्ना 6 अध्याय में चलें और उसका 37 पद जो है मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है ये आपके लिए। वो कहता है जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं ना निकालूंगा। आप अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आइए। और यीशु मसीह कहता है अगर तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें भगाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं, तुम्हें बल दूंगा, तुम्हें हिम्मत दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का हाथ पकड़ लीजिए, उससे विनती करिए, उससे प्रार्थना करिए, उससे दोस्ती कर लीजिए। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आपके ऊपर पिता की इच्छा को प्रकट करेगा और फिर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा कि आप पिता की इच्छा को पूरा कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आप पिता की इच्छा पूरा करें तो यीशु मसीह आपकी ज़रूर सहायता करेगा। मेरे प्रियो, संसार की बातें और वस्तुएं आपको प्रलोभन में ना फंसाने पाएं। ये संसार का
धोखा है, संसार एक धोखा है, संसार की हर एक वस्तु एक धोखा है, संसार का हर व्यक्ति एक धोखा है। जो प्रभु में नहीं है वो आपको प्रभु तक नहीं पहुंचा सकता मेरे प्रियो। और इस बात को जब हम समझ जाएंगे, हम जान जाएंगे, तो हम कभी भी मनुष्य के ऊपर आधारित या निर्भर नहीं रहेंगे। वचन कहता है शापित है वो जो मनुष्य को अपना सहारा मानता है, वो उस पेड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में लगाया गया है। लेकिन धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अगर आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे, यदि आप परमेश्वर के हाथ को थामेंगे, तो यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। यीशु मसीह विजयी प्रभु है, उसने पिता की इच्छा को पूरा करके दिखाया है। शैतान कहता है पिता की इच्छा को पूरा करना असंभव है, यीशु मसीह कहता है नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। पिता से प्रेम के कारण हम पिता की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में रखें। आपका प्रभु विजयी प्रभु, आपका यीशु मसीह विजयी प्रभु यीशु मसीह है, और जो विजयी है वो आपको विजय देगा। क्या आप अपने आप को उसके सामने समर्पण करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूं, ताकि आपके समर्पण को परमेश्वर स्वीकार करे और आपको एक विजयी व्यक्ति बना दे? आइए हम प्रार्थना करें। करुणामयी पिता, मैं धन्यवाद के साथ विनती करता हूँ आपके इन बेटी और बेटियों के लिए जिन्हें आपने सौभाग्य दिया कि आपके वचन को सुनने पाएं। पिता, आपने इनसे बातचीत की है, इन्हें पश्चातापी हृदय दिया है। प्रभु, आप इनकी सहायता करें कि ये आपके पास आएं, और प्यारे खुदावन ये आपके हाथ को थाम लें, आपसे बल सामर्थ्य शक्ति पाकर ये आपकी इच्छा को जाने और उसे अपने जीवन में पूरा कर सके, ताकि पिता इनसे प्रसन्न हो और स्वर्ग राज्य में इनके नाम सुरक्षित पाए जाएं। और जब आपका बेटा स्वर्ग से हम सबको लेने के लिए आए, तो आपके बेटे बेटियां भी इससे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनके कार्यों में आशीष दें। कोई दुख, बीमारी, तकलीफ, परेशानी पाई जाती है, उससे रिहाई दें। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, विश्वास करता हूँ मैं कि आपको इस कार्यक्रम से आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें और अधिक जानकारी भेजें, हमसे संपर्क करिए। हमारा पता दिया गया है। प्रभु आप पर आशीष बनाए रखें।